कभी किसी ने तुमसे ये लाइन कह दी होगी जब तुम पूरी तरह टूटे हुए थे, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। और उस पल तुम्हारा मन चिल्लाया होगा, कैसा अच्छा, यहाँ तो सब बिखर रहा है, नौकरी गई, रिश्ता टूटा, सम्मान हिला और कोई कह रहा है सब अच्छे के लिए। सच बताऊं, उस वक्त ये लाइन सबसे ज़्यादा जहर जैसी लगती है, क्योंकि दर्द में बैठा इंसान ज्ञान नहीं चाहता, वो समझ चाहता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत शांत लेकिन बहुत सच्चा। ये लाइन झूठ नहीं है, लेकिन इसे गलत समय पर गलत तरीके से कहा जाता है। सब अच्छे के लिए हो रहा है, ये दिलासा नहीं है, ये बोध है। और बोध दर्द के बीच तुरंत नहीं उतरता। एक बहुत साधारण लेकिन असली कहानी सुनो। एक आदमी था, ईमानदार, मेहनती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक नौकरी चली गई, घर में सन्नाटा, मन में अपमान और अंदर एक ही सवाल, मैंने क्या गलत किया। लोग मिलने आए और वही लाइन, चिंता मत कर, सब अच्छे के लिए हो रहा है। और वो आदमी और अकेला हो गया। क्यों? क्योंकि उसका दर्द सुना नहीं गया, बस ढक दिया गया। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सच, ध्यान से, जो हो रहा है वो अच्छा तब बनता है जब तुम उसे देखने की ताकत पैदा करते हो। घटना अपने आप अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ घटना होती है। अच्छा या बुरा तुम्हारी जागरूकता बनाती है। लेकिन जब दर्द ताज़ा होता है, जब चोट नहीं होती है, तब ये समझ नहीं आती। और यही कारण है कि लोग इस लाइन से नफरत करने लगते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन ज़रूरी, जो इंसान हर दुख में ये लाइन रट लेता है, वो अक्सर अपने दर्द से भाग रहा होता है, क्योंकि दर्द देखने की हिम्मत मांगता है और बिना दर्द देखे कोई भी घटना अच्छी नहीं बनती। अब खुद से पूछो ईमानदारी से, क्या तुम इस लाइन को सच में समझते हो या बस खुद को चुप कराने के लिए दोहराते हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ खुद को चुप करा रहे हो तो भीतर कुछ दब रहा है, और जो दबता है वो एक दिन कड़वाहट बनता है। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, सब अच्छा तब होता है जब तुम जो बुरा लग रहा है उसे पूरी ईमानदारी से महसूस करने देते हो। दर्द को काट कर कोई ज्ञान नहीं मिलता, दर्द को जीकर बुद्धि आती है। अगले हिस्से में हम उस जगह जाएंगे जहां ये लाइन पहली बार सच लगने लगती है, जब समय बीत चुका होता है और पीछे देखने की हिम्मत आ जाती है, क्योंकि समझ हमेशा घटना के बाद जन्म लेती है। क्या तुम्हें याद है कोई ऐसा हादसा जो उस वक्त तुम्हें पूरी तरह तोड़ गया था, और आज पीछे मुड़कर देखो तो वही हादसा तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट निकला। यहीं से ये लाइन धीरे धीरे सांस लेने लगती है। जो हो रहा था शायद वाकई ज़रूरी था, लेकिन ध्यान से सुनना, उस वक्त तुम ये नहीं जानते थे और जानना मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि इंसान जब दर्द में होता है तो उसका पूरा फोकस सिर्फ बचने पर होता है, समझने पर नहीं। एक और बहुत साधारण लेकिन असली कहानी सुनो। एक लड़की थी जिसे एक रिश्ता पूरी तरह ख़त्म कर गया। उस समय उसे लगा सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। उसने खुद को खो दिया है, रातें रोते हुए, दिन खुद को समझाते हुए, और लोग वही कहते रहे सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। वो लाइन उसे गुस्सा दिलाती थी, क्योंकि उसके भीतर सब कुछ जल रहा था। साल बीते, वो रिश्ता याद बन गया, और वो लड़की थोड़ी मजबूत, थोड़ी साफ, थोड़ी जागरूक हो गई। तभी एक दिन उसने खुद से कहा, अगर वो रिश्ता ना टूटा होता तो मैं आज भी खुद को इतना छोटा मान रही होती। यहीं पर ये लाइन पहली बार सच लगी। अब समझो ये कैसे काम करता है। जिंदगी तुम्हें कभी सीधे सबक नहीं देती, वो पहले अनुभव देती है और समझ बाद में आती है। और जब समझ आती है तब दर्द ज्ञान बन जाता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन ज़रूरी, हर घटना अपने आप अच्छी नहीं होती, वो अच्छी बनती है अगर तुम उससे सीख लेते हो। जो टूटकर कड़वे हो जाते हैं उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता, और जो टूटकर जागरूक हो जाते हैं उनके लिए सब कुछ न कुछ सिखा जाता है। अब ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना, घटनाएं तुम्हें नहीं बनाती, तुम घटनाओं से खुद को बनाते हो। यही फ़र्क है पीड़ित और जागरूक इंसान में। पीड़ित कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जागरूक इंसान धीरे से ये मुझे क्या दिखाने आया है, और यहीं से दृष्टि बदलती है। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जो हो रहा है वो अच्छा तब बनता है
जब तुम पीछे देखने की हिम्मत जुटा लेते हो, आगे चलते हुए कोई घटना अच्छी नहीं लगती, पीछे मुड़कर वही घटना, और ज्यादातर लोग यही फिसल जाते हैं। वो इस लाइन को समझ नहीं पाते, वो इसे ढाल बना लेते हैं। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, और इस लाइन के पीछे छुप जाते हैं। दर्द से बचने के लिए, जिम्मेदारी से बचने के लिए, सवालों से बचने के लिए ध्यान से सुनना ये बहुत जरूरी है। जब तुम हर चोट पर ये कह देते हो चल ठीक है सब अच्छे के लिए ही होगा, तो असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने दुख को सुने बिना खारिज कर रहे हो, और जो दुख सुना नहीं जाता, वो चला नहीं जाता, वो भीतर जम जाता है। एक बहुत आम लेकिन सच्ची कहानी। एक आदमी था, हर बार गलत रिश्ते में फंसता, हर बार धोखा खाता, हर बार वही लाइन कह देता, शायद ये भी अच्छे के लिए था। लेकिन उसने कभी ये नहीं पूछा मैं बार बार यही पैटर्न क्यों चुन रहा हूँ। और जब सवाल न पूछे जाए तो जीवन वही सबक दोहराता रहता है। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत गहरी बात है। सब कुछ अच्छे के लिए अपने आप नहीं होता। कुछ चीज़ें तुम्हें बेहतर बनाने के लिए बार बार तोड़ी जाती हैं। अगर तुम हर टूटन को भाग्य मान लोगे तो सीख कभी पैदा नहीं होगी, और बिना सीख के कोई घटना अच्छी नहीं बनती। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन साफ। कई लोग इस लाइन का इस्तेमाल आलस के लिए करते हैं। नौकरी नहीं बदली, सब अच्छे के लिए है, रिश्ते में अपमान सहा, सब अच्छे के लिए है, खुद के खिलाफ जीते रहे, सब अच्छे के लिए है। नहीं, ये अच्छे के लिए नहीं है, ये डर के लिए है। डर की फैसला लेना पड़ेगा, डर की अकेले खड़े होना पड़ेगा, डर की सच स्वीकार करना पड़ेगा। ओशो कहते थे जो स्वीकार कर लेता है वही बदल सकता है, लेकिन यहाँ लोग स्वीकार नहीं करते, वो ढक देते हैं। अब ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज़ तुम्हें छोटा बना रही है तो वो अच्छी नहीं है, भले ही तुम उसे कितना भी आध्यात्मिक नाम दे दो। दुख को महिमा मत दो, दुख को समझो, क्योंकि समझ ही उसे बदलती है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, सब अच्छे के लिए हो रहा है। ये वाक्य तब झूठ बन जाता है जब तुम अपने हिस्से की जिम्मेदारी छोड़ देते हो, और ये वाक्य तब सच बनता है जब तुम हर घटना से ईमानदारी से सीख लेते हो। अगले हिस्से में आखिरी परत, अब हम उस जगह जाएंगे जहाँ ये लाइन कोई दिलासा नहीं, एक गहरी शांति बन जाती है, जहाँ इंसान लड़ता नहीं, भागता नहीं, बस बहाव में नहीं, जागरूकता में जीता है। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। लेकिन अब ये लाइन दिलासा नहीं है, अब ये समझ बन चुकी है। अब सुनना बहुत धीरे, बहुत साफ। जब इंसान लड़ना छोड़ देता है, भागना छोड़ देता है और नाटक करना छोड़ देता है, तभी जीवन अपना राज खोलता है। एक आखिरी बहुत साधारण लेकिन गहरी कहानी सुनो। एक आदमी था, उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। रिश्ता टूटा, काम बिगड़ा, योजनाएं ध्वस्त हो गई। शुरुआत में वो भी गुस्से में था, शिकायत में था, किस्मत को कोसता था। फिर एक दिन थक गया, लड़ते लड़ते नहीं, समझाते समझाते उसने बस ये कहा जो है उसे देखने दो, और यहीं से चमत्कार शुरू हुआ। उसने देखा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि वो खुद को खो चुका था, काम इसलिए बिगड़ा क्योंकि वो डर से जी रहा था, योजनाएं इसलिए टूटी क्योंकि वो गलत दिशा में जिद कर रहा था। घटनाएं नहीं बदली, उसकी दृष्टि बदल गई, और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन शिक्षक बन जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये सबसे गहरी बात है। अच्छा होने का मतलब सुखद होना नहीं है। अच्छा होने का मतलब है तुम्हें और सचेत बनाना, और जिम्मेदार बनाना, और असली बनाना। कभी कभी जो अच्छा होता है वो पहले बहुत कड़वा लगता है, क्योंकि वो तुम्हारा झूठ तोड़ता है, तुम्हारे भ्रम छीनता है, तुम्हारी आदतें। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।